राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। मीडिया, एविएशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी आदि अनेक क्षेत्रों में अपना व्यापार बढ़ाया। सहारा इंडिया पर ग्रह और नक्षत्रों की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी थी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया और कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए। सुब्रत राय, जिन्हें आज सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन की कहानी सफलता, विवादों और संघर्षों की है। उनका जीवन एक प्रकार से पूरा विवादास्पद बन गया। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई और उन्होंने उस कठिनाइयों को पार किया, लेकिन अंत में उनका जीवन विवादास्पद बन गया। आज की इस वीडियो में सहारा श्री या सुब्रत राय कहें, उनके जीवन के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे और अंत में उनके साथ क्या हुआ ये भी जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधीर चंद्र राय था, जो एक जमींदार थे। हालांकि अच्छे खासे घर से सुब्रत राय थे और इनका पालन पोषण भी अच्छे से हुआ। आगे चलकर सुब्रत राय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इनकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बीच में ही इन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ बिजनेस में किया जाए। उन्होंने 1978 में एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम रखा इन्होंने सहारा इंडिया। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और इनकी कंपनी आगे बढ़ती चली गई। काम जैसे जैसे आगे बढ़ा, इनकी रुचि भी उसी प्रकार से काम में लगने लगी। रुचि के अनुसार ये आगे बढ़ते गए और कंपनी काफी बड़ी हो गई। जब कंपनी आगे बढ़ी तो इन्होंने अपना केंद्र लखनऊ बना लिया। अपना फाइनेंस सेंटर लखनऊ करने के बाद सुब्रत राय अब एक बिजनेसमैन बन चुके थे। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने के बाद सहारा इंडिया ने मीडिया, एविएशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी आदि अनेक क्षेत्रों में अपना व्यापार बढ़ाया। एबीपी न्यूज के अनुसार ये रिपोर्ट भी एक बार आई थी कि सहारा इंडिया एक समय प्राइवेट कंपनियों में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को काम देने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन 2008 में सहारा इंडिया पर ग्रह और नक्षत्रों की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था सहारा इंडिया के साथ कि इतनी बड़ी कंपनी डाउनफॉल की ओर जाने लगी थी? वास्तव में हुआ कुछ ऐसा था कि सहारा इंडिया के जो प्रमुख थे, या यूं कहें कि जो मालिक थे, सुब्रत राय, उन्होंने 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया और कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए। जब यह बात सेबी को पता चली तो सेबी ने इन पर भारी भरकम पेनाल्टी लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि सेबी क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट पर नजर रखती है और ये केयर करती है कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, उसका पैसा कहीं भी डूबे ना, सही जगह पैसा लगे और कोई चीटर उसे चीट ना कर सके। इन सभी मुद्दों को देखते हुए सेबी ने सुब्रत राय पर यानी कि उनकी कंपनी पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। लेकिन सेबी की इस कथन को, इस स्टेटमेंट को सुब्रत राय ने अनदेखा किया और वे अपने काम में लगे। जब सेबी को यह बात पता चली तो उसने ये केस सुप्रीम कोर्ट में कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो ये केस और भी पेचीदा हो गया। उस समय तो केवल इन्हें 12,000 करोड़ ही लौटाने थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला देखा तो वह 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना और 15% ब्याज के साथ उन सभी इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने के लिए सुब्रत राय को कहा। लेकिन सुब्रत राय फिर भी इस स्टेटमेंट को भी अनदेखा कर दिया। सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश के बावजूद भी जब उनके स्टेटमेंट पर सुब्रत राय ने कोई ध्यान नहीं दिया तो फरवरी 2014 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तार करने के 2 साल बाद तक उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया और 2 साल बाद उन्हें तिहाड़ जेल से छोड़ दिया गया। 14 नवंबर 2023 को 75 वर्ष की उम्र में सुब्रत राय का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। हालांकि यहाँ तक तो सुब्रत राय की कहानी थी। सुब्रत राय के निधन के बाद उन इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपना पैसा उम्मीद के साथ इन्वेस्ट किया था। बता दें कि उनके पैसे के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट जो हुआ था उसमें वृद्धि हुई हो या न हुई हो, वो तो इन्वेस्ट करने वाले ही जाने। लेकिन भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने अपने फॉर्म फिल किए और अपने रिफंड ले लिए। अगर आप भी सहारा में निवेश करता हैं तो आप भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करें और अपना रिफंड ले लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।